नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज बात करनी है ऋषिकेश की। अगले वीडियो में हरिद्वार की बात की थी, आज बात करेंगे ऋषिकेश की। जी हाँ, ऋषिकेश हरिद्वार के पास में ही लगता है और आजकल के ज़माने में पूरे भारत और विश्व में योग नगरी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहीं देश विदेश से कई लोग इसकी प्राकृतिक सुंदरता के अंतर्गत मन में शांति लगाने के लिए, योग और मेडिटेशन के लिए यहाँ आते हैं और कई दिनों तक यहाँ रहते हैं, ठहरते हैं। ऋषिकेश के कई धर्म स्थानों की एक के बाद एक बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण झूला की। गंगा नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ता यह झूला नगर की विशिष्ट पहचान। इसे विक्रम संवत 1996 में बनवाया गया था। विक्रम संवत यानी कि जो भारतीय विक्रम संवत है उसी के अनुसार 1996 में बनवाया गया था। ईस्वी सन की बात करें तो ईस्वी सन में तो ये अंग्रेजों के ज़माने में बनवाया था, इसीलिए इसे अंग्रेजों ने बनाया था ऐसी माना जाता है। झूले के बीच में पहुंचने पर वह हिलता हुआ प्रतीत होता है। 450 फीट लंबे इस झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ मंदिर को पाया जाता है। सामने ऐसा ही एक छोटा राम झूला है। आगे बात करते हैं त्रिवेणी घाट, जो कि स्नान करने की अद्भुत जगह है। ऋषिकेश में स्नान करने का यह प्रमुख घाट है, जहां प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और शाम को त्रिवेणी घाट की यह आरती का लाभ हर एक श्रद्धालु, हर एक आस्था वाले व्यक्ति ऋषिकेश में ठहरता है और यह गंगा नदी की जो त्रिवेणी घाट की आरती है उसका लाभ लेते हैं। यहाँ ये भगवान जिसका अर्जुन का सारथी बना हुआ ये स्टेच्यू और साथ में कई सारे स्टेच्यू भी आपको दिख जाते हैं। कई सारे फोटो सेशन और फोटो के प्रमुख स्थान यहाँ मिलते हैं। बात करते हैं परमार्थ निकेतन आश्रम की। स्वामी विशुद्धानंद द्वारा स्थापित यह आश्रम ऋषिकेश का सबसे प्राचीन आश्रम है। स्वामी विशुद्धानंद को काली कमली वाले स्वामी के नाम से भी जाना जाता था। इस स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम के आसपास खाने पीने के कई सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाते हैं और सभी रेस्टोरेंट में शुद्ध केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। यह इसकी विशिष्टता है। आश्रम के आसपास हस्तशिल्प की कई दुकानें भी है और सबसे खास है यह शिव जी की एक ऊंची प्रतिमा है, जो वीडियो में आपको सबसे पहले मैंने बताई थी। वह शिव जी की प्रतिमा सबको आकर्षित करती है। यहाँ हर कोई फोटो खिंचवाता है। भरत परमार्थ निकेतन आश्रम की शांति और प्रकृति और सुंदरता आपको मन मोह लेगा। एक बार आप विजिट करें तो जरूर आपको धन्यता और दिव्यता का अनुभव होगा। ऋषिकेश में कई सारे ऐसे स्थल हैं। प्रमुख स्थलों को इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आगे बात करेंगे ऋषिकेश का सबसे और धर्म और आस्था का सबसे बड़ा जो स्थल है उसी की, तो वो है नीलकंठ महादेव मंदिर। लगभग 5500 फीट की ऊंचाई पर स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर नीलकंठ महादेव मंदिर है और यहाँ आप आबू की तरह घूम घूम के घुमाव वाले ढोड़ाव वाले रास्ते से ऊपर चोटी तक जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया गया था। विषपान से और विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। समुद्र मंथन की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो उसे ग्रहण करने के लिए और कोई तैयार नहीं था। तब देवों के देव महादेव ने कहा कि लो, यह विष मैं ग्रहण करता हूँ, और विष के प्रभाव से उसका गला नीला पड़ गया। बस यह वही स्थान है जहाँ इसके नाम से, जहाँ यह नीलकंठ महादेव इसका नाम इसी कारण पड़ा है, यह वही जगह है। यहाँ सुबह की आरती के लाभ लेने के लिए सुबह 6 बजे आकर आप एक दिव्य आरती का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं भरत मंदिर की। ऋषिकेश का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनवाया था। भगवान राम के छोटे भाई भरत को समर्पित है। राम लक्ष्मण की जोड़ी तो आप सबको पता है, पर भरत भी भगवान राम के ऐसे भाई थे जिसने 14 वर्ष अयोध्या में रहकर भी वनवास जैसी जिंदगी जी थी। यह भरत को समर्पित यह मंदिर त्रिवेणी घाट से निकट ओल्ड टाउन, ओल्ड ऋषिकेश है, वहीं स्थित है। इसकी आप जरूर ऋषिकेश जाने से विजिट कर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं
कैलाश निकेतन आश्रम की कैलाश निकेतन आश्रम, जो कि ऋषिकेश का एक सबसे बड़ा और दिव्य आश्रम माना जाता है। कैलाश निकेतन मंदिर, लक्ष्मण झूले को पार करते ही कैलाश निकेतन मंदिर है। 12 खंडों में बना यह विशाल मंदिर ऋषिकेश के अन्य मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर में सभी देव देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। लक्ष्मण झूले को पार करते ही सामने ही आपको जैसे तस्वीर में दिखाई देता है, वैसे ही यह 12 खंडों में बना हुआ कैलाश निकेतन मंदिर आपको दिखाई देता है। अब बात करते हैं वशिष्ठ गुफा की। जी हाँ, बद्रीनाथ और केदारनाथ के मार्ग पर स्थित ऋषिकेश से 22 किलोमीटर की दूरी पर 3000 साल पुरानी यह वशिष्ठ गुफा है, जहाँ कई साधु, कई लोग योग, ध्यान और यह शांति प्रिय जगह में अपना ध्यान लगाते हैं। इसके अलावा वशिष्ठ गुफा के आसपास कई सारी प्राकृतिक सौंदर्यता भी है। ऋषिकेश में रहने की सबसे बड़ी व्यवस्था गीता भवन है। यहाँ के रूम और यहाँ की पूरी सारी सुविधा 1-2 दिन आप ठहर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन आप ठहर के पूरे ऋषिकेश का आनंद मान सकते हैं। बैकग्राउंड में जो बात है वो उसकी प्राकृतिक भव्यता की सुंदरता दर्शाता है। कई सारे यहाँ वाटरफॉल है। वाटरफॉल में आप नहा सकते हैं, घूम सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में ये वाटरफॉल में घूमना बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा स्काई डाइविंग और ऋषिकेश की इस गंगा नदी में राफ्टिंग की आजकल बहुत सारी प्रवृत्तियाँ चलती है। राफ्टिंग की प्रवृत्ति का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश धर्म, विज्ञान, प्रकृति और योग, ये कई सारी बातों का एक स्थान ऋषिकेश है, इसलिए ऋषिकेश आना चाहिए। खाने पीने की बात करें तो ये चोटी वाले बाबा का जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ दररोज़ हर सा बड़ी भीड़ लगती है। और ऋषिकेश की ये बाजार, जहाँ हस्तशिल्प की सरकार मान्य चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो एक बार ऋषिकेश की ज़रूर विजिट करना। आज के लिए इतना ही। आभार अस्तु।